भैया कल हम कथा में पहुंच गए थे कि विदुर जी महाराज परीक्षित जी अब अच्छा लग रहा है आमने सामने। हम सोच रहे जब संबोधन करें तो पीठ के पीछे अब अच्छा लग रहा है, सही बैठे। विदुर जी महाराज ने मैत्री जी से पूछा कि भगवान एक बात बताओ, मुझे ऐसे खानदान में जन्म क्यों मिला? भाई मैंने कोई अपराध किया होगा? बोले हाँ, आपसे एक अपराध बना था। हे विदुर जी, आप धर्मराज के अवतार हो, लेकिन आपसे उस गद्दी पे बैठ के एक अपराध बन गया था। क्या? मृत्यु लोक में एक राजा के यहाँ चोरी हुई। चोर जो है मांडव्य ऋषि के आश्रम में सामान फेंक के भाग गए। राजा ने पकड़ के सूली की सजा दी। सूली जो है मांडव्य ऋषि को छेद नहीं पाई। चरणों में आकर के राजा गिर पड़ा, महाराज मैं तो आपको कोई सामान्य चोर समझ रहा था, आप तो कोई दिव्य आत्मा हो, महात्मा हो, क्षमा करना, गलती हो गई। बोले तेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो उस धर्मराज को पकड़ूंगा जिसने मेरी कुंडली में ये लिखा है। मांडव्य ऋषि अपने उसी शरीर से सीधे धर्मराज के द्वार पर पहुंचे। हे विदुर जी, उस समय धर्मराज की गद्दी पर आप बैठे थे। अच्छा? बोले हाँ। मांडव्य ऋषि ने पूछा कि मुझे सूली की सजा किस दंड अपराध के कारण दी गई, मैं जानना चाहता हूं। तो धर्मराज जी ने बताया कि तुमने बचपन में तितलियों के कांटे छेदे थे। उसके अपराध में तुमको सूली की। मांडव्य ऋषि ने कहा कि मैंने अबोध अवस्था में जो कांटे छेदे थे उसका कर्म का फल तो स्वप्न अवस्था में होता है, आपने जागृत में कैसे दे दिया? सोई धर्मराज घबरा गए कि ये तो जो है सिद्धांत का मेरे से भी बड़ा जानकार है। मांडव्य ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुमने मुझे सूली की सजा दी है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ऐसे खानदान में तुम्हें जन्म मिलेगा जहां तुम्हें इतने सूल चुभेंगे कि तुम्हारा सीना छलनी हो जाएगा और वो सूल किसी को दिखेंगे नहीं। तो कौरव वंश में विदुर जी महाराज को बाणों के नहीं, वाणी के सूलों से इतना छेदा जाता था दासी पुत्र कह करके कि विदुर जी का सीना छलनी हो गया था। उस अपराध के कारण लम्हों में भूल की थी और सदियों में सजा पाई। भैया लम्हों में यानी एक गलती हुई थी छोटी सी और उसकी सजा इतने लंबी चुकानी पड़ी। विदुर जी महाराज
समझ गए कि मुझे मेरे अपराध का मुझे दंड मिल रहा है। उसके बाद विदुर जी ने पूछा कि महाराज ये दुनिया कैसे चलती है, कैसे बनती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, जरा बताने की कृपा करो। मैत्रेय जी ने कहा नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से सनत कुमार, सनत कुमार संत हो गए, फिर 10 ऋषि पैदा किए, वे भी वैराग प्राप्त कर गए। उसके बाद रुद्र, रुद्राणी, उनसे तमोगुणी सृष्टि थी, बंद करनी पड़ी। उसके बाद मनु और शतरूपा, हम सब उन्हीं की संतान हैं। उनकी पहले 2 बेटियां, 3 बेटियां और 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ। देवहूति जो है ना, उनका विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी महाराज ने देवहूति से पहले ही तय किया था कि एक संतान होते ही मैं गृहस्थ का त्याग कर दूंगा, वैराग्य ले लूंगा। पहले जो है ऐसा लोग करते थे, कोई भी राजा देखो राजपाट का त्याग करके फिर वैराग ले लेते थे। चौथे पन जाई नृप कानन है, लेकिन ये पहले की बात है। अब तो एक बेटा नहीं 4 बेटा है जाए, बेटा के बेटा है जाए, है ना। लेकिन जाने का नाम नहीं लेते। एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे नींद से जगने के बाद नींद व्यक्ति को खींचती रहती है, नींद से जगने के बाद काफी देर तक नींद व्यक्ति को खींचती रहती है अपनी ओर, क्योंकि उसमें उसे आनंद मिला होता है। उस आनंद को व्यक्ति जल्दी से छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब दिन निकल गया, काम छाती पे धरे हैं, भैंसे सानी देनी है, गोबर डालना है, जे करना है वो करना है, तो फिर मजबूरी में जगना बोलो बोलो पड़ता है। मन तो नहीं करता, जो लगता है नेक और सोए ले, है ना, नेक और। ऐसे ही जब व्यक्ति का तपस्या में प्रवेश हो जाता है, वैराग्य में प्रवेश हो जाता है, ज्ञान में प्रवेश हो जाता है, भक्ति में प्रवेश हो जाता है, तो उससे निकलने का मन नहीं करता। लेकिन किसी प्रारब्ध वशात उस व्यक्ति को रजोगुण में, व्यवहार में मजबूरी में बरतना पड़े, उसकी मजबूरी में भले ही बरतना पड़े, लेकिन मन करता है कि दोबारा फिर उसी वैराग्य में, फिर उसी ज्ञान में, फिर उसी भक्ति में, फिर उसी तपस्या में लीन हो जाऊं। क्योंकि एक बार वो स्वाद चख लेता है तो बार 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 बार। ग्वालियर से आगरा रोड पे मुरैना पड़ता है बामौर। बामौर में एक छोटी सी कुटिया है मेरी, वहां पे छोटी सी गौशाला है। उस गौशाला के लिए, गायों के लिए चरी की है हमने। क्या चरी कहता है ना, हाँ, तो चरी की है। उसमें जो है गेट लगा रखा है, लेकिन एक दिन जो है जन कैसे भूल से गेट खुला रह गया। जो वहां का जो गेट पे जो रहता था जो व्यक्ति, वो गेट खुला रह गया और उसमें एक जो है बेजार घुस गया और बाने हरी हरी चरी में जब मुँह मारे तो नेक देर में काफी सूपड़ा जब मंच के बराबर है तो मिनट में
साफ कर गो। अब जिस दिन से उसके मुंह वो हरियाई लगी है, अब वो दिन में रात में भुकभुके में संध्या को वो चक्कर ही लगाता रहता है। अब वो ये सोचता है कि दोबारा फिर कब गेट खुले, खुले मिल जाए और फिर कैसे तक लगे, मौज लगे, है ना। ऐसे ही वैराग्य का, ज्ञान का, भक्ति का है एक आनंद होता है, एक सुकून होता है, जो एक बार मुंह लग जाता है ना तो फिर बार 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 है, जैसे वो चक्कर काटता है। हाँ, ऐसे ही साधक जो है ना, एक बार इस रजोगुण से, इस प्रपंच से, इस रजोगुण में तो क्या है, कलेश ही कलेश है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाएं आदमी को विक्षिप्त करती हैं। जितनी ज्यादा कामनाएं उतनी विक्षिप्तता ज्यादा होती है। तो जैसे एक बार उस बेजार को, उस सांड को उसका स्वाद लग गया, अब उसका मन और कहीं लगता नहीं है। वो तो मजबूरी में उसे जो है जब भगाया जाता है तो वो भाग जाता है। फिरत स्नेह मगन सुखय पाने, बादकी चल रही है ना, इसी बादकी को घनी करना है। समझ रहे हो? फिरत स्नेह मगन सुखय पाने,
प्रसाद सोच नहीं सपने फिरत स्नेह मगन सुख अपने। मैं ये बात जो अभी मैं बाजार की बात कह रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है कि जो करदम जी थे ना, वो प्रारब्ध बसात, क्योंकि उर कछु प्रथम वासना रही, उस पुरानी वासना के निर्मूल न होने के कारण वासना रह क्यों गई इतनी तपस्या करने पर? उसका एक कारण है, तन सुखाए पिंजरा कियो तरे रैन दिन ध्यान। तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान, बिना विचारे कितनी भी तपस्या हो, कितना भी तप हो, लेकिन यदि हमने किसी विज्ञ पुरुष का सत्संग नहीं किया, उसके अनुसार हमने अपने जीवन को नहीं ढाला, तो तपस्या से अहंकार तो बढ़ जाएगा, लेकिन निर्विकारता नहीं आएगी। तपस्या से क्रोध तो बढ़ जाएगा, लेकिन निर्मलता नहीं आएगी। तपस्या से आदमी का काम तो बढ़ जाएगा, लेकिन निर्विकारता, सहजता, सरलता प्राप्त नहीं होगी। और ये प्राप्त न हुए, ए बेटा चलती कथा में नहीं, ए बेटा इनसे कहो ना, चलती कथा में सभी पांव छूने आ गए तो कथा तो हो जाएगी ना। तुम्हें जो भी काम करने हैं लंच में किया करो, खूब पांव छुओ पूरे पान डाल के, जब तक कमर में दर्द नहीं होए तब तक छुओ। कथा में विघ्न डालना बड़ा पुण्य के बजाय क्या हो जाता है? पाप। करदम जी महाराज किसी प्रारब्ध वशात, किसी वासना के रह जाने से, क्योंकि उन्होंने तप तो बहुत किया था, लेकिन किसी संत का सानिध्य नहीं पाया, किसी महापुरुष के नीचे रह करके अपना जीवन उन्होंने उसके अनुसार नहीं ढाला था। और जब तक हम जीवन को उसके अनुसार नहीं ढालेंगे, तब तक क्या होगा? वो भीतर की जो प्रवृत्तियां हैं वो नहीं मरेंगी। आप तो सब किसान हैं, यदि फसल में आप खाद देते हो ना,
खाद देने से पहले सोचते हो जहाँ खरपतवार हो तो पहले भाई मारवी की दवाई दे दें, जाते पहले वो मरे। यदि दवाई ते पहले खाद दे दो और खरपतवार चढ़ बैठो तो फसल ये ढूंढते रह जाइयो कहाँ गई, आया ना, फसल ये ढूंढते रह जाइयो जब चढ़ बैठो खरपतवार, है ना। ऐसे ही हमारे हृदय की इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते, अपने हृदय में जो बीज बो रहे हैं विकारों के और सद्गुणों के, भक्ति ज्ञान वैराग्य और काम क्रोध लोभ मोह, ये खरपतवार हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य ये फसल है। तो यदि तपस्या है खाद और सत्संग है खरपतवार को मारने की दवाई, तो पहले सत्संग बाद में तपस्या। और यदि सत्संग कर लिया, एक बार को खाद न भी लगा, यदि उसमें खरपतवार मर गया तो भी फसल में जान आ जाएगी, क्योंकि वो पीरो न बाए, खेत की ताकत है जो खरपतवार पीरो का हो, हैं वो मर गो तो अब ताकत पूरी काय में आवेगी फसल में। ऐसे ही जो विकार हमारी साधना को, हमारी तपस्या को, हमारी शांति को, हमारे ज्ञान को, हमारे वैराग्य को पी जाते हैं और अपना राज्य कर लेते हैं खेत पे, हैं विकार खरपतवार ऐसे ही जा खेत पे अपना राज्य कर लेते हैं। फिर आदमी बन जाता है कामी, क्रोधी, लोभी, हैं लालची, गुस्सैल, शराबी, कबाबी, ज्वारी, ये सारे दुर्गुण अर्रा बैठेंगे। सोई खेत को है बेचारे को है गो सुपड़ा, साफ एक गेहूं को दानो नहीं मिलो, खरतुआ, बथुआ, जई और ये सब अर्रा है बरे। अब ले जाओ कहाँ है गेहूं को दानो, बोए तो हते, पानी तो दयो, जोत तो लगाई, पर भैया दवाई नहीं छिड़की, जय मारवे की। ये सत्संग क्या है, दवाई छिड़की जा रही है, हैं। तुम यहाँ बैठ रहे हो, संतों के मुख से जो कथा होती है ना, वो कथा कम होती है और सत्संग ज्यादा होता है। और किसी गृहस्थी के मुख से जो कथा होती है वो सत्संग कम होता है और उसमें इतिहास ज्यादा होता है। ये फर्क होता है दोनों में। तो जब सत्संग की, जैसे ये जो तुम्हारे ऊपर जो फुहारे से चल रहे हैं ना, ने कि जहाँ में दवाई और डाल दी जाए या खुशबू डाल दी जाए, हैं तो आनंद आ जाएगा ना। तो ऐसे ही जी जो फुहारे छिड़क रहे हैं पानी सो, ऐसे ही मैं भी तुम्हारे दिल की खेती में, हृदय की खेती में कुछ छिड़काव करने आया हूं। काम आदि मद दंभ न जाके, काम आदि
दम्बन जाके तात निरंतर पश में ता। भैया करदम जी महाराज ने देवहूति के साथ में विवाह तो कर लिया, लेकिन अभी प्रवृत्ति नहीं हुई प्रपंच में, रजोगुण में, तमोगुण में प्रवृत्ति नहीं हुई। तो लौट करके, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, नींद से जगा हुआ व्यक्ति पुनः नींद में लौटना चाहता है, ऐसे ही तपस्या से, तपस्या सतोगुण का काम है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान की वृद्धि होती है और सतोगुण से शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। अब वामे लौटवे को मन है रो, तो विवाह करके और पुनः उसमें लौट गए तपस्या में, वहीं मतलब अंतर्मुखी वृत्ति हो गई। अब वो बेचारी ब्याह के आई, अब वो तो चले गए समाधि में, आंख बंद है गई भीतर। अब वो सेवा में लग गई। 4 दिन बीते, 6 दिन, 10 दिन, 10 महीना, 10 साल, 20 साल, 50 साल, लेकिन ऐसी नारी मिलना बड़ा दुर्लभ है। यदि कोई जो है डबरा की होती तो वहीं हाथ जोड़ के चली आती कि तुझे बाबा जी रहन हो तपस्या ही करनी, तो मैं काहे को ब्याह के लिए आए हो, मैं तो जा रही हूँ अपने यहाँ। लेकिन धन्य है देवहूति, उसने अपने पति का तपस्या में पूरा साथ दिया, सेवा की, उनके आसपास की सुरक्षा रखी, अपना जीवन यापन करती रही और अपनी देह का भी ध्यान भूल गई। क्योंकि जैसा करोगे संग और वैसा चढ़ेगा। जब बैरागी की सेवा में, बैरागी की शरण में रही, बैरागी की शरण में समर्पण पूर्वक रही, क्योंकि यदि कपट पूर्वक रहती तो कोई फायदा नहीं होता। चाहे बैरागी की शरण में रहो, चाहे परमात्मा की शरण में रहो, लेकिन यदि समर्पण पूर्वक रहेंगे तो इतना बड़ा लाभ होगा जो लाभ तपस्या से भी बड़ा मुश्किल है, जो तपस्या से भी नहीं होता वह लाभ होता है। जब उनकी तपस्या पूरी हुई, समाधि से बाहर आए और देवहूति को देखा, जर्जर, फटे हाल, सूखे हुए, क्योंकि उसने अपने सारे देह के सुखों को त्याग दिया था। जब करदम जी ने देखा तो उन्हें लगा कि इसने मेरे लिए, मेरी खातिर इतना बड़ा काम किया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, इसका ध्यान मुझे रखना चाहिए। तब जो है उसकी सेवा की पद्धति क्या थी? विसृज्य कामम दम्भम च द्वेषम लोभमघम मदम अप्रमत्तोद्यता नित्यम तेजीयां समतोषय। कामम का मतलब शारीरिक संबंध से नहीं है, बोले तो कुछ भी बदले में पाने की इच्छा, कि हम सेवा कर रहे हैं, रिस्पॉन्स तक भी चाहने की इच्छा न रहे, उस सेवा में स्वयं ही इतना आनंद आवे, इतना आनंद आवे कि वह आनंद के आगे और कछु जरूरत रहे ही ना है। हनुमान जी ने सेवा करके राम जी तक कछु मांगे हो?
बोले क्यों करते हो? बोले मुझे सेवा में खुद ही इतना आनंद आता है। परमात्मा की और महात्मा की सेवा मिल जाना ही स्वयं में एक गिफ्ट है, स्वयं में एक गिफ्ट है, तोहफा है, आशीर्वाद है। उसके बाद कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि उसे व्यापार समझ लिया कि सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी, अब कर रहे हैं सेवा, ध्यान मेवा पे, और मेवा न मिली, 4-6 दिन बीत गए, तो फिर गुस्सा आएगा कि हम तो हद कर दी सेवा की, यहाँ मेवा को ना होना है, हम तो हार गए सेवा कर करके, यहाँ कोई नाम ही नहीं है। तो फिर वो सेवा सेवा नहीं रहेगी, फिर तो वो संजात संजायते कामः और कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। तो कामना जब पूर्ति नहीं होगी तो गुस्सा आएगा, लेकिन जब सेवा ही स्वयं गिफ्ट समझ लेंगे हम, तो फिर कामना रहेगी नहीं, तो क्रोध आएगा नहीं। विसृज्य कामम, दंभम बनावट, द्वेषम। बोले वहां द्वेष का क्या मतलब होता? द्वेष कैसे होता भाई? वहां तो पत्नी है और पति है, द्वेष कैसे होगा? बोले द्वेष तब हो जाता है जब व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति का गुलाम हो जाता है, तो जिसकी सेवा कर रहा है ना, उसी से द्वेष हो जाता है। अपने क्षेत्र में माताएं जब अपने पति से परेशान होती है, कहती हैं ना, द्वेष हो जाता है उन्हें पति से ही। क्या कहती हैं? मैं कहा तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए, पर पता नहीं मैं कर्म फूटूंगा, सो जी में नसीब में लिखे हो तो है। अब आदमी से द्वेष है वो ना, है? तो जो ऐसे करदम जी जैसे ऋषि के लिए तो द्वेष की और ज्यादा संभावना बढ़ गई, जो सीधे तपस्या में चले गए हैं। जो सीधे तपस्या में चले गए हैं, तो लोभम विसृज्य, मदम विसृज्य, और प्रमाद रहित होकर के अप्रमत्तोद्यता नित्यम। संत भगवान पधारे हैं, कथा सफल हुई, संत भगवानों का हम स्वागत करते हैं। प्रसाद ले लो। अभी यहीं रख लो। तुम संतों के सामने पड़ रहा है ये कैमरा, ऐसे कर लो। इधर बंद है ना? चालू है? और इधर सही है। थोड़ा सा और चाहिए, वैसे उधर भी लोग बैठे हैं, क्योंकि जब संतों के दर्शन आंखों में आंखें डाल के कथा नहीं होती, तब तक आनंद पूरा नहीं आता है, हाँ? कामम विसृज्य, दंभम विसृज्य, द्वेषम लोभम विसृज्य, अघम विसृज्य। अघ माने पाप। बोले पाप क्या है? बोले ये अपने पति के, अपने परमात्मा के, अपने इष्ट के
प्रति द्वेष हो जाना, यही काम वो अग है, पाप है। भैया, जब करदम जी महाराज की ऐसे देवहूति ने सेवा करी तो करदम जी महाराज जब तपस्या से जगे तो बड़े खुश भये। उन्होंने देखा कि इसने मेरे लिए अपना सुख जीवन सब निछावर कर दिया, तो उन्होंने भी अपनी जो तपस्या जितनी की थी वो सब जो तपस्या देवहूति के नाम कर दी हैं। ये संतों की सेवा में रहते हैं, बड़े फायदे में रहते हैं, इन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, उनका किया हुआ अपने आप विरासत में मिलता चला जाता है, हैं? उनका बर्तन मांजना भी तपस्या है, हैं? दूध गर्म करना भी तपस्या है संतों के आश्रम में, रोटी बनाना भी तपस्या है, साग बनाना भी तपस्या है, झाड़ू लगाना भी तपस्या है। सहज कर्म, नित्य कर्म भी क्या बन जाता है? तपस्या। पर ये हर किसी के नसीब में होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से किसी के नसीब में होता है ये। करदम जी महाराज कहते हैं, ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादः तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धा दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान्। स्वधर्म निरतस्य, मैंने अपने धर्म में रह करके, तप करके, समाधि में जो मैंने कुछ कमाया है पुण्य, वो सब मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे देवी, तुमने अपना जीवन मेरे लिए झोंक दिया, सुख त्याग दिए, तो अब मैं तुम्हें सुख देना चाहता हूँ। और मेरे प्यारे, एक बात बताऊं, बड़े काम की, पूछो तो रहने दो, ना पूछ रहे तो ये ना पूछ रही, बहरी पूछ रही हैं। एक बड़े काम की बात बता रहा हूं। सीता जी राम ने भी पाई और सीता जी रावण ने भी पाई। सीता जी राम ने भी पाई और सीता जी रावण ने भी पाई। राम जी धनुष तोड़ करके लाए और रावण भी कुछ तोड़ के लाया सीता जी को। राम जी धनुष तोड़ के लाए और रावण सीता जी को अपना धर्म तोड़ के लाया, अपना धर्म भंग कर दिया, नष्ट कर दिया। राम जी धर्म का पालन करके लाए और रावण धर्म को तोड़ करके तब सीता जी को लाया। वो सीता जी है लक्ष्मी, सीता जी है शांति, सीता जी है सुकून। हमारे जीवन में दो प्रकार से सुकून और शांति आती है। एक तो धनुष तोड़ करके, यानी नियम का पालन करके, अहंकार को तोड़ करके, गुरु की आज्ञा का पालन करके। धनुष को तोड़ने की आज्ञा किसने दी? वशिष्ठ जी ने, गुरु जी ने। गुरु जी की आज्ञा का पालन करने के बाद जो जीवन में शांति आएगी वो स्थायी होगी, वो विकास करेगी।
वो नुकसान नहीं करेगी। लेकिन धर्म की मर्यादा को तोड़ करके जो सीता, जो शांति, जो सुख, जो समृद्धि घर में आएगी, वो आती हुई दिखेगी तो सही, लेकिन शांति रहेगी नहीं, सुकून मिलेगा नहीं, बर्बादी होकर के ही रहेगी। है क्यों परीक्षित जी? ऐसे ही संतों की सेवा करने के बाद, गुरुओं के बताए हुए नियम पर चलने के बाद हमारे घर में जो सुख, शांति, समृद्धि आएगी वो अभयान अशोकान, वो निर्भयता प्रदान करने वाली और अशोक बनाने वाली, शोक रहित करने वाली, निर्भय और अशोक। जैसे मान के चलो जिंदगी में कोई खुशी आई तो इन लोग कहते हैं भैया हर सुख के पीछे दुख छुपाए और दुख के पीछे सुख छुपाए। लेकिन जो गुरु की आज्ञा से जो सुख मिला है उसके पीछे दुख की आने की हिम्मत नहीं है। यहां दो विशेषण हैं, तानेव ते मदनुसेव नया वरुद्धान दृष्टिम प्रपश्य वितराम्य अभयान अशोकान। वितराम्य भयान शोकान, ऐसे सुख दे रहा हूं कि सुख के बदले तुम्हें दुख नहीं भोगना पड़ेगा, केवल सुख ही सुख मिलेगा। देवहूति जी बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। उसके बाद साहब उनके फिर जो है 9 कन्याएं और 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। कपिल भगवान जैसे ही जन्मे बेटा के रूप में, तो करदम जी महाराज ने अपनी शर्त याद दिलाई कि मैंने कहा था कि जैसे ही एक बेटा हो जाएगा मैं उसी समय घर परिवार को छोड़ के बैराग ले लूंगा। देवहूति जी ने कहा कि मैंने कहा तो था, पर मैं तो घर गृहस्थी के जंजाल में ऐसी भूली, ऐसी भूली, ऐसी भूली, क्या बताऊं। मैं तो भूल ही गई कि संसार में रहते रहते दोनों काम करने हैं। एक आपने कथा सुनी होगी, पहले जमाने में रहट चलती थी, रहट बड़े बूढ़े ने देखी होंगी, है ना? रहट जानते हो? जो रहट होती थी, हाँ, गोल गोल जो है पानी जो ऊपर आता जाता था और ऐसे बैल जो है घूमते जाते थे। अब वहां जो है ना एक डबरा को आदमी के रहट के पास में पहुंचो, घोड़ा लेके पानी पियावे के लिए। तो घोड़ा जैसे ही मुंह डाले सो ऊपर ते बावते बाल्टी में दे पानी गिरे घोड़ा के मुंह पे, सो घोड़ा जो है बिदक के पीछे हट जाए। सो घोड़ा वाने के भाई यार रहटे बंद कर, मुँह पानी पिया, घोड़ा पानी पिवा दे। बाने रहट बंद कर दई। दर्शन कर लो हिंदुस्तान के, पुराना हिंदुस्तान है। जोर से बजाओ। अब ये सीन कहाँ रहे हैं? ये सीन जो है, ये दृश्य कहाँ रहे हैं अब, है ना? आंखों के लिए अब क्या हुआ, जब हमारे रहट बंद कर दी तो हम पानी आए वो बंद है। सो घोड़ा वाले बोलो कि रहटे बंद कर ले, पर पानी है तो हाँ बंद है। रहट वाले ने कही बावरे हो तू घोड़ा वाले, पानी तो तभी आवेगा जब रहट चलेगी, और तू रहटे बंद कर वही कह रहा है। तो बोले तो रहट खट खट कर दिए, ये खटर पटर में मेरा घोड़ा पानी नहीं पीता।
तो बोले खटर पटर तो भाई चलेगी, जब रहट चलेगी तो खटर पटर तो होगी। तो बोले मेरा घोड़ा पानी कैसे पिएगा फिर? तो रहट वाले ने, किसान ने, साधारण से किसान ने एक बड़ी प्यारी बात कही। वो घोड़ा वाला जो था ना वो डबरा का था, और रहट वाला जो था ना वो गढ़ी का था, होशियार था। तो वह गढ़ी के ने वह डबरा के थे कही, बाबूजी इतना भी नहीं जानते हो, इस घोड़े को आदत डालो खटर पटर में ही पानी पीने की है। यदि खटर पटर में पानी न पिया तो फिर कभी पानी उसे पी मिलने वाला नहीं है, ऐसी आदत डालो। तो जब दुनिया की खटर पटर में ही भजन कर ले, तुम सोचो कि जो खटर पटर बंद है जाएगी, जिक है जागो, जो है जागो तब भजन करेंगे, न कि जे काम है जाए तब भजन करेंगे, न कि जे काम है जाए तो जे कबू पूरे हैवे वारे नहीं है। यही बात जो है आज देवभूति अपने मुंह से कह रही है कि मैं तो खटर पटर में बिजी है गई। यदि मैं न को संग संग में खटर पटर के संग में भजन कर लेती, साधना कर लेती, तो आज तुम्हारी तरह मुंह में बैराग है जाता तो मैं भी तुम्हारे संग जंगल चलती। क्योंकि वैराग्य के अभाव में संतों की शरण में रहना थोड़ा हानिकारक सा होता है। यदि वैराग्य पूरा हो, अरे चलती कथा हो, बैठो बैठो बैठो, अभी बैठ जाओ, थोड़ी देर फिर देती हूं, अभी बैठ जाओ। आप तो संत हो ना, तो बात मान लो करो, बैठो। यहाँ के जो वैसी कथाएं होती रही हैं, बड़ी गलत परंपरा परी है, सीधे छाती पे चढ़िया होता है। यहाँ पहली परंपरा का जो गलत डाल रखी है। हाँ, वो क्षेत्र की जो जिन्हें व्यास जी ने जो चढ़ावे थे ज्यादा मतलब है, तो वो सीधी छूट रखता है। हाँ, जेब भरवे के लिए, नहीं तो फिर भैया कोई और देना आदमी तभी चाहता है जो यहाँ बुलाए ले, यहाँ नहीं बुलाओ तो है ले जाओ आप बेटे कचू। तो ये जो पहली परंपरा है, कथा में कथा मुख्य हो और सत्संग मुख्य हो तो कथा जीवन का कल्याण करती है, और कथा में पैसा मुख्य हो गया ना तो कथा कल्याण नहीं करती। कथा के बाद में हमने, पंडित जी, कथा के बाद में हमने जूता बजत देखे। कथा के बाद शांति होनी चाहिए ना, आनंद आना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, भक्ति बढ़नी चाहिए। लेकिन कथा जैसे ही पूरी भई भंडारो जब तक है नहीं पायो तब तक तो है लट्ट बज रहो, जूता मारो है रही है, फेंका फाकी है। तो काउन पूछ जिका है, बोले कथा को फलो है, कथा को फल मिल लो है। तो कथा जिस साधु का, जिस वक्ता का जीवन होगी वो कल्याण करेगी, और कथा जिस वक्ता का जीवन नहीं केवल आजीविका होगी। आजीविका जानते हो? हाँ, कमाई का साधन, केवल कमाई का साधन आजीविका हो जाएगी तो फिर बाको फल तो फिर जूता में ही मिलेगो, लट में ही मिलेगो। हैं? क्यों पंडित? अरे हाँ ना तो करो। देखो बिना की बात मुझे सुनाई ना देता, आपकी यहाँ बगल में सुनाई देते तो। हाँ, तो जीवन यदि है कथा तो कल्याण कर देगी, और केवल आजीविका है कथा तो फिर कल्याण नहीं करेगी। हाँ? तो देवभूति जी जब करदम जी जाने लगे तो कहती हैं, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः साहं भगवतो नूनं
वंचिता मायया दृढ़ं साहं भगवतो नूनं वंचिता मायया दृढ़ं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधना न मुमुक्षेय बंधना। देवभूति कहती हैं कि जे शरीर ते न तुम्हें बैराग कमा पाई, न विरागाय न धर्माय, न मैं कछु धर्म कर्म कर पाई, और न तीर्थ पद सेवाय। तीर्थ माने होता है पवित्र, पद माने चरण। जिनके चरण पवित्र हैं न मैं ऐसे चरणों की सेवा कर पाई। चरण किसके पवित्र होते हैं? साफ सुथरे नहीं कह रहा मैं, साफ सुथरे तो जो है ना, जो शहरों में बड़े बड़े पैसा वाले होते हैं, जिनके जूता चप्पल उतरते ही ना, साफ सुथरे तो उन्हों के होते हैं, लेकिन पवित्र नहीं होते, पूजनीय नहीं होते। पूजनीय चरण तो परमात्मा के और महात्मा के, ये दो चरण पूजनीय होते हैं। या परमात्मा को भक्त होए, परमात्मा को दास होए, हैं, इनके चरण भले ही फटे होए, रेत में लिसरे होए, चाहे कैसे, लेकिन पूजनीय होते हैं वो। न तीर्थ पद सेवायई जीवन नपि मृतो ही सह। जो ऐसा काम नहीं कर पाया जीते जी, वह जीते जी मरा हुआ है। जीवन अपि मृतो ही सह। वह कैसा है? मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा। एक संत गाते हैं, साधो यह मुर्दों का देश, साधो यह मुर्दों का देश। तो देवभूति कहती हैं, मैं तो मेरे में, तू तेरे में, माया में, मोह माया में फंसी रही, लेकिन मैं भगवान का भजन नहीं कर पाई, बैराग नहीं कर पाई। मेरो जीवन तो यूं ही चलेगा, अब मैं क्या करूं? मेरी कैसे कुमत मन बस गई रे, जिंदगानी भजन बिन। मेरी कैसे कुमत मन बस गई रे, बस गई रे। एक मैया कहती है, एक मैया कहती है, मध्य प्रदेश में भी डबरा की, और डबरा में भी घोंगा की, और घोंगा में भी गढ़ी की। क्या कहती है? ओ मेरी कैसे कुमत मन बस गई रे, बस गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। जाको नाचबे को मन करे, अपनी जगह ठाड़े है के धीमे धीमे मंद मंद भाव से, एक बार भाव से मेरे साथ गिरिराज महाराज की। रुको रुको, कशुनो तो मुझे देखत के हम हाथ ऊपर कर ले हैं, ये बहुत बढ़िया आदमी है, भगवान की जिन पे कृपा बनी रहे। और कछू न्याटिया अब जो है ऐसे का दावत खाए आए हो, जब मेरे ऊपर हाथ है तो भाई नीचे क्यों भैया?
अभी रुको, जब मैं करूं तब। मेरे ऊपर तो सबके ऊपर, और मेरे नीचे तो संत भगवान ने छोड़ के। संत तो पे जप में लगे रहो। और जी आधे अधूरे कद तक बेमो बहुत बुरे लगाता है, यो टूटी सी बाल है। सुंदर। अरे भैया मेरे नीचे है तो नीचे कर लियो। तुम्हारी तो गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, एक्सीडेंट है जागो। हाँ? हो मेरी कैसे कोमल मन बस गई रे, ओ मेरी कैसे कोमल मन बस गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। नहाए धोए के आसन पे बैठी, नहाए धोए के आसन पे बैठी, भजन करवे के ने तो का है गो नींद बेरे ने मोहि डस गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। सासु ससुर की न सेवा की, मैंने सास ससुर की सेवा न की। क्यों नहीं कर पाई? क्या हुआ? बाल बच्चों में मैं फंस गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे।
कीनी। मैंने साधु संतों की सेवा न कीनी। क्यों क्यों? घर के धंधों में फंस गई रे, फंस गई रे। वो जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। दान धर्म मैंने कुछ भी न कीना। दान धर्म मैंने कुछ भी न कीना। क्यों? अरे क्यों नहीं किया? लोभ 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 काल ने डस लई रे, डस लई रे। जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। तीर्थ व्रत मैंने कुछ भी न कीना। तीर्थ व्रत मैंने कुछ भी न कीना। क्यों क्यों? अरे क्यों नहीं किया? तेरी तेरी मेरी में फंस गई रे, तेरी मेरी में फंस गई रे। जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। मैं तो तेरी मेरी में फंस गई रे, फंस गई रे। जिंदगानी भजन बिन लुटी तेरी मैया। हम गलत तो ना कह रहे हैं, साची कह रहे हैं? ऐसी लग रही है तुम्हें कहना है? हाँ, जिंदगानी भजन बिन लुटी गई रे। मैंने साधु संतों की सेवा न कीनी। बोले क्यों नहीं करी? क्या दिक्कत आ गई? घर के धंधों में फंस गई रे, फंस गई रे। जिंदगानी भजन बिना लुटी गई रे।
मेरी कैसी कोमत मन बस गई रे, बस गई रे। जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, हो जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे।